तो सेम क्वेश्चन में हम आते हैं। इसमें बोल रहा है अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम इन फर्स्ट। ये फर्स्ट इसमें फाइंड करना है, इसमें मिडिल फाइंड करना है, इसमें लास्ट फाइंड करना है। तो क्या है, अच्छा जब फर्स्ट फाइंड करना है तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आएगा, सी आएगा, एम आएगा, जी आएगा, एम आएगा, ऐसे। तो ये तो आसान क्वेश्चन आपका हो गया। तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपका सी आएगा, सी दोनों में है, इन दोनों में। तो सेकेंड वाला चेक करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, एच, एच के बाद आएगा जी, एच आई जे के, देन एल आएगा। तो ये आपका फर्स्ट वर्ड हो गया। तो फर्स्ट वाला है, देन आपका आंसर। इसमें मिडिल वाला पूछ रहा है, तो मिडिल वाले में क्या है, देखो सब में आर है, हटा दो। आर के बाद सेकेंड वाला वर्ड आप देख रहे हैं, तो ये दोनों में क्या है, ई है। इट मीन्स आपको सिर्फ इन्हीं में से आंसर फाइंड करना है, आपको इन दोनों में नहीं जाना। ई के बाद पहले कौन सा लेटर आएगा, एन। एन का पोजीशन कितना होता है, 14, T20। तो ये पहला हो गया, पहले के बाद ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद ये तीसरा हो गया। तो आपको मिडिल वाला पूछ रहा है ये। तो अगर मिडिल पूछ रहा है तो इन दोनों को अरेंज करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ई के बाद फिर एफ आता है, जी आता है, देन आई आता है। अगर फोर्थ पूछता है तो ये हो जाता, फिफ्थ पूछता है तो डायरेक्ट आप आंसर दे देते। ये लास्ट वाला सब में ए है, कैंसिल कर दो। देखो ए के बाद पहले बी आएगा, अगर पहला वाला वर्ड पूछ देता तो ये आपका आंसर हो जाता। अब लास्ट पूछ रहा है तो ये सब में सी है। सी के बाद कौन सा आएगा, इसमें भी सी है, तो पहले ये आएगा, है ना, सी। सी के बाद फिर डी, ई, एफ, जी, एच, तो ये आ जाएगा दूसरा। एच के बाद फिर क्यू आएगा, देन टी आएगा। तो ये आपका, अच्छा ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और तीसरे के बाद ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो लास्ट पूछ रहा है, देन आपका आंसर ये। अगर फर्स्ट पूछता देन आंसर ये, सेकेंड पूछता आंसर ये, मिडिल पूछता आंसर ये, लास्ट पूछ रहा है आंसर ये, लास्ट बट वन ये पूछता तो आंसर आपका ये। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में आपके 5 या 6 वर्ड गिवन रहेंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं, ये हिंदी में वर्ड गिवन रहेंगे, उनके लिए भी इंग्लिश में ही ये वर्ड गिवन रहेंगे। तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले सबका पहला लेटर देखना, सबका सेम है। इसके बाद फिर दूसरा चेक करना, दूसरे में कौन सा आपका चेंज हो रहा है। तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई आएगा, तो इनको अरेंज करेंगे। जब ई खत्म हो जाएगा तो इसी प्लेस में ई के बाद एफ, जी, एच, देन आई वाली आए स्टार्ट होंगे। फिर आई खत्म हो जाएगा, देन यू। तो इस पैटर्न से आपको करना है। तो ये टाइप 1 है। अब आते हैं टाइप 2 में, आप ये नोट कर लीजिए। तो देखो टाइप 2 में आ रहा है। टाइप 2 आपका ये है, इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स, ये 5 वर्ड आपके गिवन है, ए टू ई 5 वर्ड गिवन है। और बोल रहा है आर फर्स्ट रीअरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, पहले इन 5 वर्ड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा भाई, एंड देन द ग्रुप ऑफ लेटर्स सो फॉर्म are rearranged as in a dictionary, which word would have its group of letter in the middle among the 5। पहले इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद मिडिल में कौन सा जो ग्रुप है, मिडिल में कौन सा वर्ड आपका आ रहा है, ये आपको बताना है। तो जब इसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, सी आएगा, सी के बाद फिर डी आएगा, डी के बाद फिर ई आएगा, ई के बाद ओ आएगा। इसको करेंगे तो ए आएगा, ए के बाद सी, सी के बाद एल, एल के बाद सी के बाद के के बाद एल। इसको करेंगे तो पहले डबल ई आएगा, एम का पोजीशन 13 और टी का 20, एम आएगा देन टी आएगा। अच्छा इसको करूँ, ए आएगा, फिर ए के बाद फिर डी आएगा, डी के बाद ई के बाद। इसमें करना है पहले ए आएगा, ए के बाद फिर डी आएगा, डी के बाद ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा। तो मिडिल में कौन सा वर्ड आ रहा है ये आपको बताना है। तो देखो पहले तो ए वाले आएंगे, ये तो ये आपका आंसर है नहीं।
आपको कौन सा को फाइंड करना है? मिडिल वाला। अच्छा, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है ना। तो ए के बाद पहले सी आएगा, तो ये वाला हो गया 1। ए के बाद सी के बाद डी, इसमें भी डी है। डी के बाद पहले ई आएगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आंसर मिडिल वाला आपका बोल रहा है, तो ये आंसर 3 के बाद ये चौथा वर्ड हो जाएगा और ये ई पांचवा वर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ई। तो ये है टाइप 2 का क्वेश्चन, जहां टाइप 2 में आपके जो भी वर्ड्स हैं उनको पहले रीअरेंज करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। एक ही बात है दोनों का मतलब। डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फिर चेक करना है कि कौन सा मिडिल में आ रहा है, कौन सा फर्स्ट, कौन सा लास्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा लास्ट बट 1। ठीक है, अगर 6 है तो लास्ट बट 1 कौन सा होगा आपका? 5th वाला आंसर। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर टाइप 3 में आते हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3 में आपका क्या है, वो भी डिक्शनरी के ही अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन में आपका कुछ भी दे दे, चाहे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करा दे, चाहे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, एक ही बात है। ठीक है, बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड इन विच अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। ये आपके 5 वर्ड गिवन है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, मेथड सबका सेम है। तो बोल रहे हैं इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, तो कौन सा सीक्वेंस आपका सही है वो। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको 5 या 6 वर्ड है तो सारे अरेंज करने होंगे। तो अरेंज कर देते हैं। देखो, सब में पहले क्या है? एस, सब में क्या है? ई, इसके बाद क्या है? सब में एल, ए एल। तो ये पहले 4 अरेंज होंगे। यहाँ पे एन आ गया, तो एन आ गया, तो ये तो 5वां वाला हो गया, क्योंकि एल के बाद फिर क्या आएगा? एम, एम के बाद फिर एन, तो ये 5वां अरेंज हो गया। अच्छा, ऑप्शन में आपका 30वां 5वां है, नहीं तो डायरेक्ट हम आंसर कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो अब कौन सा अरेंज होगा? पहले कौन सा अरेंज होगा? एन है, एन है, एन है। पहले आपका अरेंज होगा डी, तो ये हो जाएगा पहला। डी के बाद फिर ई आएगा, ये हो जाएगा दूसरा। ई के बाद फिर एफ आएगा, ये हो जाएगा तीसरा। और तीसरे के बाद ये हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा 5वां। तो डिक्शनरी में ये वर्ड कितने? 1 2 3 4 5 वर्ड है। तो जब हम डिक्शनरी खोले तो हमें पहले कौन सा वर्ड मिला? पहला कौन सा वर्ड मिला? दूसरा वाला। तो 2 से जो आंसर होगा वो आपका आंसर है। ये आंसर हो नहीं सकता, इनमें आपका आंसर है। दूसरे कौन सा वर्ड मिला? पहले वाला, तो 2 1 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा कौन सा वर्ड मिला? जो चौथा वाला, तो ये आपका राइट आंसर है। इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम इस आंसर में टिक करते आगे बढ़ते हैं। खैर, चौथा कौन सा वर्ड है? जो तीसरा वाला, तीसरा वाला, अच्छा सॉरी, चौथा कौन सा है? जो 5वां वाला वर्ड है। और 5वां वर्ड कौन सा है? जो तीसरा वाला है। तो राइट आंसर आपका है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इसी टाइप का हम दूसरा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आना है। तो इसमें क्या है? वही क्वेश्चन है। ये आपके 6 वर्ड है, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सब में देखो एल है, हटा दिया। एल के बाद पहला कौन सा लेटर आएगा? पहले ए वाला मिलेगा, तो ये आपका पहला हो गया। जो तीसरा वाला वर्ड है वो आपका पहला है, तो सब में आपका 3 है। तो हमारा आंसर हम नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, अब ए के बाद फिर यहाँ बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरे के बाद ई के बाद फिर आई आएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा। आई के बाद फिर जे के एल एम एन ओ, ये ओ आएगा, तो दोनों में ओ है। फिर उसके बाद ए आएगा, तो ये हो जाएगा आपका चौथा वाला, है ना। ये हो जाएगा आपका 5वां और ये हो जाएगा 6वां। तो कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। तो जब डिक्शनरी खोले तो हमें पहले कौन सा वर्ड मिला? तीसरा वाला।
दूसरे में कौन सा मिला, जो छठा वाला है। तीसरे में कौन सा मिला, जो पहले वाला है। चौथे में कौन सा मिला, चौथा वाला। पांचवें में कौन सा मिला, जो दूसरा वाला है। छठे में कौन सा मिला, जो छठा वाला है, सॉरी छठे में पांचवा वाला। तो राइट आंसर आपका ये 3 6 1 4 2 5। तो इसमें भी आते हैं, इन सभी को अरेंज करना होगा। तो सब में डी है, सब में आई है, सब में एस है। अब देखो चौथा लेटर आपका चेंज हो रहा है। तो चौथा लेटर चेंज हो रहा है तो एस पहले, ये इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। तो सबसे लास्ट वाला है देखो वर्ड ये वाला है, ठीक है। तो क्या एस एस है, तो एस एस, इसका भी एस, इसका भी एस, इसका भी एस, कैंसिल हो गया। अब पहले डिक्शनरी में हमें कौन सा वर्ड मिलेगा, ये ई वाला। तो ये पहला वाला हो गया। ई के बाद कौन सा मिलेगा, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। तो पहले ई के बाद देखो सी था, इसमें ई के बाद एम आया। तो ये आपका दूसरा वर्ड हो गया। दूसरे के बाद तीसरा वाला कौन सा वर्ड होगा, ई के बाद फिर आई आएगा। तो ये हो गया तीसरा। आई के बाद फिर आएगा जे के एल एम एन ओ। तो ये ओ हो गया। ओ वाला इसमें है और ओ कहीं है, तो ये कौन सा हो गया आपका चौथा। चौथा। अब पांचवा कौन सा होगा, ये यू है। पांचवा कौन सा होगा, ये आपका पांचवा हो गया। और फिर जब ये सारा खत्म हो जाता तब फिर ये टी वाला। तो ये छठा। तो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। तो डिक्शनरी खोले तो पहले कौन सा वर्ड मिला हमें, छठा वाला। दूसरे में कौन सा मिला, तो तीसरा वाला। तीसरा कौन सा मिला, जो पहले वाला वर्ड है वो तीसरा में। चौथा कौन सा मिला, चौथा चौथा चौथा, जो पांचवा वाला वर्ड है। पांचवें नंबर पे कौन सा मिला, जो दूसरा वाला है, ठीक है। छठे नंबर पे कौन सा मिला, छठे नंबर पे चौथा वाला। तो राइट आंसर आपका जी वाला है। तो ये तीन टाइप के आपके हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में आपके 5 या 6 वर्ड गिवन रहेंगे, उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले आपका फर्स्ट वर्ड पूछ सकता है, मिडिल पूछ सकता है, सेकंड पूछ सकता है, लास्ट पूछ सकता है, लास्ट बट वन पूछ सकता है, तो कुछ भी। फाइनली उनको भी अरेंज करना है। अगर सीधे सीधे लास्ट वर्ड पूछ लेगा तो देख लेना, जो सबसे लास्ट में आ जाएगा तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे अरेंज नहीं करने, वो दिमाग लगाना है आपसे पूछ कौन रहा है। अगर इनकेस मिडिल पूछ रहा और इन्हीं तीन में मिडिल में कोई आंसर है तो बाकी इसको छोड़ देना, आपका टाइम बचेगा। हम एक एग्जांपल दिए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। देखो ये 5 वर्ड है आपके, इसमें भी 5 वर्ड है। तो वही क्वेश्चन है, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज कीजिए और लास्ट बट वन आपका आंसर है। लास्ट बट वन आपको बताना और इसमें लास्ट बताना। तो देखो लास्ट बट वन आपका आंसर है। अगर हमसे लास्ट पूछता तो हम डायरेक्ट इसमें टिक कर देते, क्योंकि देखो सब में ई है ना। अब कौन पहले है, कौन दूसरे, कौन तीसरे, हमसे क्या मतलब, लास्ट में कौन सा आ रहा है, एक्स। तो ये लास्ट वाला होता, हम इसमें टिक करते, आंसर में आते। बट लास्ट बट वन आपसे पूछ रहा है तो देखो ये तो आंसर आपका होगा नहीं, इन 4 में आंसर है। तो सब में देखो ई है, ई है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले ये आएगा तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, दूसरे के बाद ये एम है तो ये तीसरा हो जाएगा, ये एन है ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। अगर आपसे फर्स्ट पूछता तो आंसर ये, सेकंड पूछता आंसर ये, मिडिल पूछता आंसर ये, लास्ट पूछता आंसर ये, लास्ट बट पूछ रहा है तो आंसर आपका ये। तो ये आंसर है। इसमें लास्ट वाला आपसे पूछ रहा है। अच्छा लास्ट वाला जब पूछ रहा है तो हमें ए को अरेंज करने की जरूरत नहीं, बी ए है, बी ए जरूरत है हमको अरेंज करने की, लेकिन चूंकि हमें आपको बताना है इसलिए हम सारा ही अरेंज करेंगे। सब में देखो बी है, बी के बाद पहले ए वाला अरेंज होगा तो ये दोनों पहले अरेंज होंगे। ए के बाद देखो पहले एफ आ रहा है, तीसरा लेटर देख रहे हैं तो पहले एफ आएगा तो ये पहला हो जाएगा, एफ के बाद फिर एन आएगा तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा अरेंज होगा, ओ
ये हो जाएगा तीसरा, ओ वाला। ओ के बाद इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। आर के बाद फिर आई आएगा, तो ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा पांचवा। आपसे लास्ट वाला पूछ रहा है, आंसर ये। मिडिल पूछता, आंसर ये। फर्स्ट पूछता, आंसर ये। लास्ट बट वन, आंसर ये। लास्ट बट वन पूछे या सेकंड लास्ट पूछे, एक ही बात है। मिडिल, आंसर ये। तो ये हमने बताया आपका डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करने के। इसमें हमने आपके 3 टाइप के क्वेश्चन कवर कराए हैं और अब हम कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा वीडियो आपका अपलोड करते रहेंगे ताकि आपका कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास तक जाए। तो अब लग जाओ, टाइम उतना नहीं है आपके पास। ये मत सोचना कि अभी एग्जाम आने में टाइम है, जी नहीं, एग्जाम आने में पता नहीं चलता। वैसे भी सर्दी आ रही है ना, तो सर्दी में उतना पब्लिक सुबह उठ के पढ़ता भी नहीं है, तो टाइम नहीं है। और जब अच्छा कॉलेज चाहिए तो पढ़ना तो आप ही को है, मेहनत आप ही को करनी। फिर ऐसा ना हो कि कहीं एक नंबर से आपको मनचाहा कॉलेज आपको मिलने से चूक हो जाए। तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।